बंगाल में दंगा भड़काने की कोशिश, एक्शन में पुलिस और केंद्रीय बल। दौड़ा दौड़ा कर जहांगीर के समर्थकों को खदेड़ा। बंगाल से आई ये तस्वीरें जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और वजह बिल्कुल साफ है। गिरफ्तार टीएमसी नेता जहांगीर खान को छुड़ाने के लिए उसके सैकड़ों मुस्लिम समर्थक जो हैं ये सड़क पर उतर आए। जहांगीर की पत्नी सरीना की अगुवाई में भीड़ जो है वो फाल्टा पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। ये आरोप है, ये दावा किया गया कि इनका मकसद था दबाव बनाकर पुलिस स्टेशन पर हमला करना और जहांगीर को रिहा करना। लेकिन इस बार मामला यहां पर उल्टा पड़ गया। जो लोग कुछ देर पहले तक ताकत दिखाने निकले थे, वही कुछ मिनट बाद ही जान बचाकर भागते हुए नजर आए। कई लोग सुरक्षा बलों से बचने के लिए तालाब और पानी भरे नालों में तक कूद गए। आखिर जहांगीर खान को छुड़ाने के लिए जुटी इस भीड़ के साथ क्या हुआ? क्यों पुलिस और केंद्रीय बलों को एक्शन लेना पड़ा और कैसे कुछ ही मिनटों में ये जो पूरा मामला है ये पलट गया, सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए फाल्टा से आई इन तस्वीरों को। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा इलाके का है। यहाँ पर गिरफ्तार टीएमसी नेता जहांगीर खान की रिहाई की मांग को लेकर उसकी पत्नी सरीना की अगुवाई में सैकड़ों मुस्लिम समर्थक जो हैं ये सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जाम किया और फिर फाल्टा पुलिस स्टेशन की तरफ मार्च शुरू कर दिया। हमला करने की साजिश रची गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 400 समर्थक इस प्रदर्शन में शामिल थे। दंगा भड़काने के लिए भीड़ बढ़ने के साथ इलाके में तनाव भी बढ़ने लगा। फाल्टा पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ रही इस भीड़ को रोकना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने अतिरिक्त बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों को मौके पर तैनात कर दिया। जैसे ही प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका गया, दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस भी शुरू हुई। ये दावा किया गया। पुलिस का ये कहना है कि पहले लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं हुई तो बल प्रयोग करना पड़ा। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने पूरे मामले को सुर्खियों में लाकर रख दिया। कुछ देर पहले तक नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारी कार्रवाई शुरू होते ही इधर उधर भागने लगे। कई लोग जवानों से बचने के लिए तालाब और नालों में कूद गए, जबकि कुछ लोग बता दें कि आसपास की दुकानों और घरों में जाकर छिप गए। अब जरा उस जहांगीर खान को भी आप समझ लीजिए, उसके बारे में भी आप जान लीजिए, जिसके लिए इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ। दंगा भड़काने की कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक उसे 8 जून को भारत नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया था। उस पर रंगदारी, हिंसा और अन्य गंभीर मामलों के आरोप दर्ज। गिरफ्तारी के बाद उसकी सार्वजनिक परेड भी कराई गई थी, जिसके बाद उसके समर्थकों में नाराजगी बढ़ गई। हाल ही में एक वीडियो भी उसका खूब चर्चा में आया था, जिसमें जहांगीर खुद लोगों से माफी मांगता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद से ही उसके समर्थक जो हैं ये लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उसकी रिहाई की मांग उठा रहे हैं। हालांकि बता दें कि पुलिस का ये साफ कहना है कि किसी भी आरोपी की रिहाई का फैसला सड़क पर जुटी भीड़ नहीं, बल्कि अदालत करती है। एडीजी राकेश सिंह के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को कई बार समझाया गया, बहुत मौके दिए गए, लेकिन रास्ता खाली न करने पर उन्हें हटाना पड़ा। पूरे मामले में एफआईआर दर्ज भी कर ली गई है। फिलहाल फाल्टा में सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ा दी गई है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से ये दिखा दिया है कि जब भीड़ और प्रशासन आमने सामने आते हैं तो आखिरी फैसला सड़क पर खड़ी भीड़ नहीं, बल्कि कानून के दायरे में ही यहाँ पर फैसला और एक्शन लिया जाता है। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि सड़क पर आकर आप गुंडागर्दी करो और अपनी मांग पूरी करवाने के लिए इस तरीके से कानून को हाथ में ले लो। और पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही ये नियम और कानून, यहाँ पर जो ये कट्टरपंथी हैं, ये जो लोग दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, उनको समझाने के लिए अब ये एक्शन और ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पश्चिम बंगाल से आई इन हाल की तस्वीरों पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।